बच्चों, आज मैं आप लोगों को परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं यह बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। आज मैं इसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं यह बताऊंगी। तो परिमेय संख्या क्या है बेटा? परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसको संख्या रेखा पर समझने से पहले इसकी तीन स्थिति को जान लेते हैं हम। यहाँ P बराबर Q हो सकता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति P बड़ा हो सकता है, P से बड़ा Q हो सकता है, दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में Q P से बड़ा हो सकता है। तो ये दोनों को ही हम संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो P से बड़ा Q है ना, वह कौन सी संख्या होगी? जैसे 1/2, जैसे 1/2 हुआ, जैसे 5/9 और जैसे 7/11। ये ऐसी संख्याएं हमारी जो संख्या अंश छोटा हो और हर उससे बड़ा हो, वह इस स्थिति में अगर हुआ तो यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। इस स्थिति में जैसे एक को अगर मैं ये भाग करते हैं हम, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, शुरुआत कहां से होती है? संख्याओं की दशमलव की बाद होती है। दशमलव के बाद होती है ना, जैसे 0 आया, फिर दशमलव दिए तो 10 हुआ, तो 2 पंचे 10। कहां से शुरुआत हुई? दशमलव के बाद हुई। मतलब यह P/Q से बड़ा होता है 1। संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए मैं संख्या रेखा पर इसको दर्शाती हूँ। ये मैंने रेखा खींचा, ठीक, बीचों बीच 0, इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरफ चला जाएगा ऋणात्मक संख्या, इधर आ जाएगा धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में ले लेते हैं हम 1 और इधर ले लेते हैं 2, ठीक है। ये ज्यादातर 1 से आगे बढ़ता नहीं है, इसीलिए संख्या इतने ही लिखे रहते हैं, है ना। अब हमारा सबसे पहला संख्या हुआ 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ बेटा? 0 से 1 के बीच जितनी मतलब इन दोनों को कितने भागों में बांटना? जो नीचे हर दिया है ना, उतने भागों में बांटना। जैसे यहाँ दो भागों में बांटना 0 से 1 को, है ना। मैं बीचों बीच 1 करी तभी 2 भागों में बट गया। मतलब यह 1/2 और यह 1/1। 1/1 मतलब 1 कहलाया। तो हमारा संख्या रेखा कहां तक बना? ये समझ गए। अब यहीं पे अगर मैं इसको लेती हूँ, दूसरी संख्या हमारी क्या है? मान के चलो 5/9 है। 5/9 को अगर मैं संख्या रेखा में दर्शाती हूँ, मतलब 0 से 1 के बीच को जो हर है 9, इस 9 भागों में बांटना, ठीक है। जो 9वां भाग है हमारा वह 1 कहलाएगा। जैसे मैं बांटते जा रही हूँ, ठीक है। 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये 9/9, ठीक है। 9/9 मतलब इसको भाग कर दो तो 1 हुआ, है ना। अब इसमें कहां पे आ रहा है 5/9? ये वाली यहां पे आ रही है ना। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये है हमारा 5/9। ये यहाँ है, ये ऐसे बढ़ जा रहा है ना, जो हमें दिख नहीं रहा। ये आया हमारा 5/9, ठीक है। समझ आया ये, है ना। अब अगर हम इसी को उस स्थिति में देखते हैं जहां P/Q 1 से बड़ा हो, जैसा हमारा Q बड़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ जो स्थिति हम लेते हैं
Q अगर P से बड़ा हो तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? वह संख्या कहलाएगी 10/7 और दूसरा 8/3। मतलब अंश बड़ा है संख्या और हर छोटा संख्या है ना? अंश से हर छोटा है, कम है संख्या, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, अगर मैं भाग करती हूँ 10 का 7 से, तो 7 एकम 7 और ये 3 आया, है ना? तो इसको 10/7 को हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, 1 सही 3/7, ठीक है। दूसरा संख्या है मेरा 8/3। 8/3 को मैं अगर भाग करी 8/3 को अगर मैं भाग करती हूँ, ठीक है, 8 और 3, तो 3 दूनी 6 और ये बचा 2। तो मेरा यह कैसे बन जाएगा? 2 सही 2/3। अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में P/Q बड़ा होता है 1 से, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम 0, यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ पे ले लेते हैं 2, 3, ठीक है। अब मैं पहला संख्या है मेरा 10/7, जो हम हल किए हैं मिश्र भिन्न में, 1 सही 3/7 को, मतलब 1 जो है 1 है ये, ठीक। इसको मैं अगर ऐसे भी लिखूंगी तो वो भी सही है। मतलब इस 1 के बाद हमारी संख्या चालू हो रही है ना? 1 के बाद 1 और 2 के बीच को हमें 7 बराबर भागों में बांटना, मतलब ये इस तरीके से बटेगा। तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखी मैं 1/7, 2/7, 3/7, ये आया। ये अपना उधर लिखते जाएंगे आप। तो हमारी संख्या रेखा कहाँ तक बनी? 3/7, मतलब यहाँ पे दर्शाया। तो संख्या रेखा हमने दिखा दिया, ठीक। अगर मैं इसी को 8/3 को संख्या रेखा पर दर्शाऊंगी, ठीक है, 8/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो 2 धन 2/3, ठीक है। अब 2 धन 2/3, अब वह कहां पे चालू हो रहा है? 2, मतलब 2 से आगे 2 का प्लस है, मतलब 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 1/3 और 2/3, मतलब हमारी संख्या रेखा हमारी ये कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या है, जिसको हमने संख्या रेखा पर दर्शाया है। संख्या रेखा पर दर्शाया है कौन कौन से नंबर को? जहां P से बड़ा Q है उसको संख्या रेखा पर दर्शाया है, और Q बड़ा है P से। तो ये हमारी परिमेय संख्या है जिसे हमने संख्या रेखा पर दर्शाया है। धन्यवाद।